जी ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। जो वो औरत चाह रही थी कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी ये बिल्कुल। मेरे पिछले 2 वीडियो के अंदर मैंने बार बार एक चीज पर फोकस किया था कि भाई कैसे हमारा जो जनरेशन आने वाला है वो बहुत फकड़अप होने वाला है। मैंने बार बार तन्नू रावत वाले वीडियो के अंदर और इंस्टाग्राम वाले वीडियो के अंदर एक बात कही थी कि भाई बच्चों का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैंने बार बार क्यों कहा तुम्हें पता है? क्योंकि जेन जी, जिसका मैं भी पार्ट हूं, तुम भी पार्ट होंगे, जेन जी इतना फकड़अप पहले से हो चुका है कि भाई जो आगे आने वाला जनरेशन है, जनरेशन अल्फा, वो तो भाई बहुत गंदे स्टेट में होगा। इसकी तो गारंटी तुम लिख के ले लो मुझसे। जेन जी इतना फकड़अप हो चुका है कि भाई खुद तो मेंटली बहुत परेशान रहता ही है, इमोशनली बहुत परेशान रहता ही है, और वो अपने घर वालों की इज्जत करना भूल चुका है। संस्कार उसके अंदर बिल्कुल 0%। दिमाग खराब कर दिया है बुड्ढी ने। बट वोकिज्म आ चुका है बहुत लोगों में। पिछले 2 दिन से वीडियो इंटरनेट में वायरल चल रहा है जहां पर ये अंकल है जो बार बार कह रहे हैं कि भाई इनकी बेटी ने गालियां बक रही है, ताने मार रही है, घर से बाहर निकाल रही है, और इनका खुद का खून है, वो उनकी खुद की बेटी है जो इन्हें बार बार घर से बाहर निकाल रही है। तुम और मैं इतना टाइम हो चुका है बट हम लोगों ने हमारे माँ बाप को कभी गाली नहीं दी। मतलब हाँ, कभी कभार चिल्ला दिया होगा मम्मी पापा के ऊपर, वो टीनेज लाइफ में हर कोई करता है, बट गाली बकना, घर से बाहर निकालना, अपने बाप को गंदा बुरा बोलना, ये भाई ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। बहुत से लोगों ने कमेंट में ये लिखा कि अंकल को बचपन में अपनी बेटी को बेल्ट मारना चाहिए था, या फिर वो गलती नहीं करनी थी जिसकी वजह से ये बच्ची पैदा हो गई। अगर रिकॉर्ड करना ना मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखो जी, ये तमीज है इसकी बात करने की, अपने बाप को जो बोलती है। इन बच्चों में बिल्कुल डर नहीं है। मैंने एक स्टोरी कवर की थी अपने चैनल के ऊपर, एक क्राइम स्टोरी, जहां पर भाई एक जेनजी लड़की थी जिसने अपने बंदे के साथ मिलकर अपने बाप को मार दिया, जान से मार दिया। ये काव्य वाली जो रियल स्टोरी है, तुम देखना मेरे चैनल के ऊपर, तुम्हें मालूम पड़ेगा कितनी सैड स्टोरी है ये। अपने बाप को मार दिया भाई लड़की ने अपने बंदे के साथ मिलकर, कितनी गलत बात है ये। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से ही कत्ल के लिए हथियार और दूसरे साजो सामान खरीदने शुरू कर दिए। हैंडल पर खून के छींटे थे। इसी के बाद पुलिस वाले ने ब्रिज का दरवाजा खोल दिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डरों पर देखा गया कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला। और दूसरी जो लाश थी उनके पिता की काट के या टुकड़े करके या मुकुल ने मार दिया। और देखो इस वीडियो के अंदर भी 2 स्टोरी हो सकती है, राइट? हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ पर अंकल भले दिखा रहे कि उनके साथ गलत हो रहा है, बट रियलिटी में क्या पता अंकल गलत कर रहे हो लड़की के साथ में। कि अपने बच्चों को पलवा पलवा के यहाँ पे 25 साल 30 साल खिला खिला के $6,500 महीने का आदमी बना के, उसके बाद मैं भूखा नंगा। एक बात याद रखना कि भाई जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे जब बच्चे होंगे, तुम उन्हें प्यार से ट्रीट नहीं करोगे, तुम उन्हें जब घर पे लड़ते रहोगे, कपल्स लड़ते रहेंगे, माँ बाप लड़ते रहेंगे, तो उन बच्चों पर गंदा असर पड़ेगा। वो बच्चा बड़ा होके फिर तुम्हारी सीखी हुई चीज को रिपीट करेगा। और जेनजी का भी जितने भी मैंने केसेस देखे, वहां पर यही होता है कि माँ बाप काम करने चल जाते हैं, बच्चे पे ध्यान देते नहीं है, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, तब उसके ऊपर बहुत गलत चीजें असर कर जाती है। बच्चा फिजिकल फिट तो है नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलता नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट में रह रहा है, नीचे जाता नहीं है खेलने के लिए। मेंटली उसको बहुत टॉर्चर है कि पढ़ाई वगैरह करनी है, वरना शर्मा जी का लड़का आगे निकल जाएगा। और माँ बाप का असर कैसे पड़ता है बच्चों को तुम्हें जानना है? भाई मैंने संतूर मॉम वाली वीडियो बनाई थी, तुमने वीडियो देखी होगी शायद, संतूर मॉम वाली। वहां पर कितने गंदे काम कर रही थी अपने बच्चों के साथ में। उसके स्कूल में बच्चे कितना गंदा छेड़ेंगे। मैंने रिसेंटली एक केस सुना था, एक ओनली फैंस मॉडल थी। जिन लोगों को ओनली फैंस के बारे में नहीं मालूम कि ओनली फैंस कैसे काम करता है, तो भाई मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है पूरा डेडिकेटेड होने वाला है ओनली फैंस के ऊपर, पूरा रियलिटी बताएगा उसके बारे में, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बट अभी मैं कहूँ तो ओनली फैंस मॉडल थी जो कि अपनी फोटोज वगैरह, जो कि हाफ न्यूड फोटोज या न्यूड फोटोज ऑनलाइन बेचा करती थी। उसका एक बच्चा था जो कि स्कूल जाया करता था। अब एक तो ये ओनली फैन मॉडल्स को या फिर पॉर्न स्टार्स को भाई बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं, क्योंकि भाई तुम अपने बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हो सोशली और मेंटली कि भाई उस बंदे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसका प्राइम एग्जांपल ये वाला स्टोरी है। तो जब ये बच्चा स्कूल गया तो भाई इसके स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने उसको टॉर्चर किया, बहुत सारे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया कि भाई तेरी मम्मी की तो हमने बहुत सारी पिक्स वगैरह देख रखी है, और वो तो ऑनलाइन हमने सारा सब कुछ देख रखा है उसका। वो लड़के को इतना टॉर्चर हुआ इस चीज से कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। सोचो उस बच्चे के ऊपर मेंटली क्या असर पड़ा होगा कि भाई जब सारे बच्चों ने कहा कि भाई तेरी मम्मी की तो हमने सारी पिक्स वगैरह देख रखी है, क्योंकि उसकी मम्मी एक ओनली फैंस मॉडल थी। It stems back to you didn't have a father at home. Your mum kicked you out at 15, and look what's gone and happened. Then you got into the adult industry. You're talking about you're fucked inside, and now you're gonna raise a boy, send him to private school, and his mum was basically a sex worker. Do you know what you're gonna do to that man? Maybe. When you do, you're going to be proud that you have your little ones and they look at you and go, didn't you want to be a lawyer, mummy? What happened? Yeah. And you go, yeah, but look at all my stuff. They can cry in a Ferrari.
और इस स्टोरी में भी यही मालूम पड़ रहा है अंकल मेंटली बहुत परेशान से लग रहे हैं, और वो जो सारे घर वाले उन्हें पागल कह रहे हैं कि मेंटली स्टेबल नहीं है। और घर के झगड़े किस घर में नहीं होते भाई, हर घर में झगड़े होते हैं, बड़े से लेकर छोटे झगड़े भी होते हैं। और मैंने तो ऐसी स्टोरी सुन रखी है जहाँ पर भाई तुमने वो हाउस ऑफ बुरारी सुना होगा, पूरी फैमिली की मौत हो गई अकेले बंदे की वजह से। और भी ऐसे क्राइम स्टोरीज होती है जहाँ पर भाई घर के लफड़ों की वजह से ही घर में डेथ वगैरह हो जाती है, मर्डर वगैरह होता है, सुसाइड वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ पर भी वो स्टेट वैसे ही दिख रहा है, अंकल इतने मेंटली परेशान लग रहे हैं कि भाई शायद ऐसा स्टेप भी ले ले, या फिर उनके बच्चे मेंटली इतना परेशान हो गए इनके बाप के ऊपर चिल्ला रहे हैं, वो शायद ऐसा स्टेप ले ले। तो भाई घर के लफड़ों में आपस में बैठ के बात कर ले तीसरे बंदे के इन्वॉल्वमेंट के बिना। और यहाँ पर भी बुआ वगैरह का, जीजा वगैरह का इन्वॉल्वमेंट अंकल कह रहे हैं, तो अगर उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर बात हो जाती है तो भाई ऐसी चीजें नहीं दिख, तो उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर चीजें सॉल्व हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया होता है। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो भाई फिर परिवार टूटते हैं, घर में बहुत सारी दिक्कतें आती है, और कुछ दिक्कतें भाई इंसान की मौत तक पहुंच जाती है। पैदा करना ही नहीं चाहिए था जी। मेरी बेटी कह रही है जी, ये देखो जी, मेरी बेटी मुझे कह रही है कि यू डोंट डिजर्व टू लिव। बताओ आदमी को कितना मजबूर किया जा रहा है, बेटी से बुलवाया जा रहा है कि तू आत्महत्या कर ले। कैन यू अंडरस्टैंड जी? मेरे को कह रही है यू आर अ ब्लडी। ये इज्जत करती है अपने बाप की जी। मेरा बाप मर गया जी, उसकी टांग टूटी हुई थी, होक्की से मेरे सगे जीजा ने तोड़ी है उसकी टांग जी, मेरे सामने तोड़ी है जी। वो सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहा, उसकी डायरियां मैंने पढ़ी जी, उसकी डायरियों में सब कुछ लिखा हुआ है जी। ये जो लड़की है वंदना ऋषि दहिया, ये इस घर में कब्जा करना चाहती है कि मुझे मेंटल डिक्लेयर करके इनसे ऑलरेडी इन्होंने साइन करवा रखे हैं, जो कि मेरे पिताजी ने इसलिए लिखा था अखबार में कि मेरी जनानी ने मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया था, मेरी एक्स वाइफ ने, कि मेरे को प्रॉपर्टी ना देनी पड़े किसी को, तो उन्होंने हम दोनों को बेदखल दिखा दिया था जी। 9 साल इस मकान की जिसमें ये रह रहे हैं उसकी 32,000 रुपए महीना किस्त भरी है जी। और फिर तुम ही सोचो इस अंकल की बहन को या फिर इसके जीजा को क्या ही फर्क पड़ेगा कि इनका परिवार टूट जाए या फिर इनका परिवार बसे, उन्हें सिर्फ अपने गोल से मतलब है, राइट। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि भाई टॉक्सिसिटी जेन ज़ी के अंदर बहुत बढ़ चुकी है, उन्हें अपनी माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, भले बुरे भले हो, थोड़ा सा बोल दो समझ में आता है, बट तुम वैसे मारपीट करो, गाले बको, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और यहाँ पर अंकल ने कुछ गलत किया तो भाई शायद कोर्ट केस चल ही रहेंगे दोनों के आपस में, तो भाई शायद अंकल के ऊपर कुछ केस वगैरह हो जाए, बट स्टिल उनकी बेटी उनके ऊपर चीख रही है, बुढ़ापे में ऐसा सब बोल रही है, मुझे ये चीज खराब लग रही है। इन द लास्ट मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, और जितने भी लोग तुम्हारे आसपास जो कभी झगड़ते हैं और तुमसे सलाह मांगते हैं तो मैं उन्हें कहो कि भाई आराम से बैठ के बात कर लो, ना कि भाई उन्हें उल्टा प्रोवोक करो कि कुछ चीजें और बिगड़े उनके बीच में और तुम्हें पता है कि लास्ट स्टेप कहाँ पहुंच जाता है ये। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, तुम्हारा ओपिनियन जरूर मैटर करता है, तो प्लीज अपना ओपिनियन शेयर करना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वीडियोस में लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, यूनिक टॉपिक्स के वीडियोस लेके आ रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर तुम मुझसे बात कर सकते हो, @commentScoreRaj। मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।